चीजें इंसान तब तक झूठी मानता है जब तक कि वो उन्हें अपनी आंखों से देख न ले। और ऐसा ही हुआ किशोर के साथ। किशोर एक नास्तिक इंसान था। कोमल, सुनती हो? जी बोलिए। क्या कर रही हो इतनी देर से? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं अभी पूजा कर रही हूँ। रुकिए, मैं आ गई। ये लीजिए, तिलक लगाइए। जानती हो मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। तुम विश्वास रखती हो तो रखो, मुझसे मत कहो। ऐसा कहते ही किशोर अपनी बाइक से ऑफिस चला जाता है। किशोर अपने ऑफिस पहुंचकर चुपचाप अपने केबिन में बैठ गया। कुछ देर बाद वॉचमैन आ गया। साहब जी, आपको बॉस ने बुलाया है, आपसे कुछ काम है। अब क्या हुआ? कौन सा जरूरी काम आन पड़ा बॉस को? ठीक है रामू काका, मैं आ जाऊंगा। नहीं साहब जी, उन्होंने फौरन आने को कहा है, कोई बहुत जरूरी काम है। चलिए ठीक है रामू काका, मैं चलता हूं। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ किशोर, मुझे तुमसे कुछ काम है। जी बताइए सर, कौन सा काम है? किशोर, इस फाइल को साइन कराना है। इसके लिए तुम्हें कुलधरा जाना पड़ेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? ये काम तो कोई भी कर सकता है, तो आपने मुझे ही क्यों चुना? किशोर, तुम्हें कल सुबह तक ये फाइल लेकर आना होगा। लेकिन याद रहे, बहुत लोग कहते हैं वहां एक चुड़ैल घूमती है जो लिफ्ट मांगती है। जो लिफ्ट नहीं देता उसको मार देती है, और जो देता है उसे भी छोड़ती नहीं। इसी डर से कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा। सर, आप भी इस जमाने में इन बातों को मानते हैं? ठीक है किशोर, अगर तुम ये फाइल कल तक ले आते हो तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। प्रमोशन का नाम सुनते ही किशोर का गुस्सा खुशी में बदल गया और वह वापस अपने केबिन में चला गया। शाम होते ही किशोर घर लौट आया। कोमल, मुझे बॉस ने कुछ काम के सिलसिले में कुलधरा भेजा है, और वहां से आने के बाद प्रमोशन पक्का है। कुलधरा का नाम सुनते ही कोमल घबरा गई। कुलधरा, वहाँ तो रात में एक चुड़ैल सबसे लिफ्ट मांगती है। जो लिफ्ट नहीं देता उसको मार देती है, और जो देता है उसे भी नहीं छोड़ती। अरे अब तुम भी शुरू हो गई। ये सब कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। अब चलो सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। हमेशा की तरह उसकी पत्नी पूजा करके उसे अलविदा करने आई। बाय कोमल, अपना ध्यान रखना। ध्यान से जाना। कोमल की आंखों में साफ देखा जा सकता था उसका डर, जो उसे अपने पति को कुलधरा भेजने से था। दोपहर तक किशोर कुलधरा पहुंच गया। अब यहीं रुक जाओ। जानते ही हो, रात को उस रोड पर जाना खतरे से खाली नहीं है। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। बॉस ने मुझे कल तक फाइल लाने के लिए कहा है, इसलिए मेरा अभी निकलना ही सही रहेगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसा कहते ही किशोर वहां से निकल पड़ा। किशोर को जबरदस्त भूख लगी थी, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अरे यार, कुछ खा लेता हूं। अब रात हो गई है, क्या पता फिर खाने को मिले या ना मिले। सफर लंबा है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक चाय की टपरी दिखी। भैया, एक कप गर्मा गर्म चाय दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है, ला रहा हूं। कहां से आ रहे हो बेटा, जो इतनी भूख लगी है तुम्हें? मैं पास के शहर मधाव नगर से आ रहा हूं। ऑफिस के काम से कुलधरा गया था। अब मुझे अपने शहर जाना है। अरे बेटा, जानते नहीं हो उस रोड के बारे में? रात होते ही वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। सुना है वहां रात को जो भी गया
वो लौट कर नहीं आया। हाँ हाँ काका, मैं बहुत सुन चुका हूँ, लेकिन मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। हाँ हाँ, तुम शहर के लोग जब तक देख न लो या खुद अनुभव न कर लो तब तक विश्वास नहीं करते। किशोर अब चाय पी चुका था और वह अपने डरावने सफर के लिए निकल पड़ा। रात के लगभग 10 बज रहे थे जब वह कुलधरा के पास पहुंच गया। किशोर को जरा भी डर नहीं था। वह हंसते और गाना गाते हुए सड़क पर जा रहा था। अरे सब बिना मतलब के भूत भूत कहते हैं। कोई भूत नाम की चीज धरती पर नहीं है। अचानक उसके सामने एक सुंदर लड़की सड़क पर खड़ी होकर लिफ्ट मांगती दिखाई दी। इतनी रात को इस सुनसान रोड पर अकेले क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अरे मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और इस रोड पर कोई दिखता भी नहीं। सब कहते हैं यहाँ एक चुड़ैल सबसे लिफ्ट मांगती है। क्या मुझे आप लिफ्ट दे सकते हैं? मुझे बस अगले चौराहे पर छोड़ दीजिए। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। किशोर ने हंसते हुए उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया। ऐसा लगता है आप बहुत देर से खड़ी हैं। जी हाँ, कोई आता ही नहीं यहाँ। आपने ठीक कहा, यहाँ कोई नहीं आता। सुना है यहाँ भूत घूमते हैं। क्यों? आपको भूत से डर नहीं लगता? नहीं नहीं, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। मुझे यहीं काम है, रुक जाओ। लड़की की आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। किशोर ने जब नीचे देखा तो उसके पैरों की दिशा इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि उल्टी थी। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। यह देखते ही मानो किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब किशोर की आंख खुली तो उसने खुद को जंगल में अकेला पाया। कांपते हुए वह किसी तरह घर पहुंचा और सारी बात पत्नी को बता दी। मैं बच कैसे गया? उस चुड़ैल ने मुझे मारा क्यों नहीं? आपको इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था उस सड़क पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए मैंने आपके पस से पसा में हनुमान चालीसा रख दी थी। तुम्हारी पूजा ने मुझे बचा लिया। आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं। वो तुम्हारी पूजा का वरदान है।